दोस्तों यार, आप लोगों को मालूम है यार, आईफोन 12 जो पूरा है ना, मतलब चारों का चारों जो आईफोन है ना, वो इंडिया में यार बहुत ज़्यादा महंगे है। लेकिन इसका जो लोग है वो रीज़न हमेशा देते हैं जीएसटी लग जाता है, कस्टम ड्यूटी लग जाता है, क्योंकि जो आईफोन है वो 12 लेटेस्ट वाला वो इंडिया में नहीं बनता, वो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है। आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, कीमत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर क्या हो, अगर आईफोन 12 इंडिया में बने तो रिसेंटली आईफोन 11 भी इंडिया में बनना शुरू हुआ और फ्लिपकार्ट की सेल में आप सब लोगों को मालूम है कितने का बिका है, बिलो 50,000 की प्राइस। खैर वो फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल प्राइस थी, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से डिस्काउंट वगैरह दिया था। लेकिन क्या इतनी प्राइस हो सकती है आईफोन की अगर वो इंडिया में बने? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ये सब एप्पल के हाथ में है। लेकिन मेन मुद्दे की बात ये कि अगर मेड इन इंडिया आईफोन बनने लगा, वो भी लेटेस्ट वाला ना, ये है ना, आईफोन को इतना चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो इंडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। चलिए इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं और पता लगाते हैं आगे की कहानी क्या चल रही है, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे आखिर मेड इन इंडिया आईफोन्स आपको कब से देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पता नहीं लेकिन जल्दी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। 2014 में गवर्नमेंट अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाई थी और लगभग 2014 से ही इंडिया में जो स्मार्टफोन की असेंबलिंग होती है, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ असेंबलिंग, वो हो रही है इंडिया में। यानी कि बाहर से कंपोनेंट्स आते थे और यहाँ पे आकर उन सारे कंपोनेंट्स की असेंबलिंग परफॉर्म की जाती थी। 2014 से जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, धीरे धीरे काफ़ी कंपनीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और इसका पीछे का मेन एक लॉजिक ये था कि इनिशियली हम स्मार्टफोन की असेंबलिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, उन तक पहुँचेंगे और आगे चल के हम कॉम्पोनेंट्स को भी बिल्ड करेंगे। ये आने वाले 8-10 साल को प्लान रख के क्रिएट किया गया था। लेकिन इनिशियली कम से कम असेंबलिंग तो शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले मेजॉरिटी जो फोन्स थे ना, वो चाइना से इंपोर्ट होकर आते थे। और इसी बीच में एप्पल की भी नज़र पड़ती है इंडिया में 2015 पे। 2015 में जो एप्पल है ना, वो ये डिसाइड करती, चलिए एक बार हम इंडिया को भी ट्राई करते हैं। क्योंकि एप्पल ने क्या किया था कि चाइना को अपना हब बना रखा है। अराउंड 2001-2002 से जब पहला आईपॉड आया था ना, तब से एप्पल ने सोच रखा था कि चाइना में हमें मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है, चाइना जाना है, चाइना में जाके फ़ोन बनाना है और दुनिया भर में बेचना है। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी अच्छी थी। लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से चाइना से उनको थोड़ा थोड़ा जो रेट था वो हाई होने लगा था, इसलिए वो दूसरी जगह भी तलाश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी 90% जो आईफोन्स की फैसिलिटीज़ है ना, वो चाइना में, और दुनिया के 90% आईफोन्स आज भी चाइना में बनते हैं। लेकिन ये बात उन्हें मालूम थी और इसलिए उन्होंने देखा कि 2015 में एक बार इंडिया का दरवाज़ा खटखटा के देखते हैं। उन्होंने एक बार पूरी जांच पड़ताल करी, मुआयना किया, और एट द एंड ऑफ द डे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इंडिया में इस समय आईफोन को बना पाना मुश्किल है। 2015 में एक ऐसा समय था जब देखा जाए तो इंडिया में प्रॉपर कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं होती थी। इंडिया में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो ट्रेंड नहीं थे। तो एप्पल को लगा यार हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, पूरी फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, इसके साथ ही हमें वर्कर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। और तो और काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में मिलते भी नहीं है, इसलिए हमें चाइना से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो दुगना खर्चा हो जाएगा। तो यार उस समय एप्पल ने चीज़ छोड़ दी। लेकिन फिर आगे चल के कहानी धीरे धीरे बदलती है। 2017-18 से क्या होता है कि धीरे धीरे इंडिया में काफ़ी सारे स्मार्टफोन से कंपोनेंट्स बनने लगते हैं। अभी लो लेवल कंपोनेंट्स होते हैं, हाई लेवल कंपोनेंट्स आज भी नहीं बन रहे। जैसे हम बात करें एसओसीज की या चिपसेट्स की या फैब्रिकेशन प्रोसेस वगैरह की, ये सब इंडिया में आज के समय में नहीं होता है। लेकिन काफ़ी छोटे छोटे दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मोबाइल फ़ोन को बनाने में ज़रूरत पड़ती है, वो बनते हैं। इसलिए 50-60 ऑलमोस्ट 70% कंपोनेंट्स बनते हैं। लेकिन जो 30-40% जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो आज के समय भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन ऐसा प्लान है कि आने वाले समय में ये वाले कंपोनेंट्स भी इंडिया में बने, लेकिन ऐसा होने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच में फ़ायदा ये हुआ कि धीरे धीरे इंडिया में जो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग थी वो स्टैब्लिश होने लगी। Xiaomi जैसी कंपनी अपनी फैक्ट्री ले आई। अगर सैमसंग की बात करें तो उन्होंने इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन की फैक्ट्री खड़ी कर डाली, ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा बाकी सारी चाइनीज़ कंपनीज ने भी अपनी इंडिया में फैक्ट्रीज वगैरह ओपन कर डाली। इनके जो पार्टनर्स थे फॉक्सकॉन वगैरह, वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश कर रहे थे। तो इससे रिजल्ट ये हुआ कि पिछले कुछ सालों से जो इंडिया है ना, वो ग्लोबल प्रोडक्शन देखा जाए स्मार्टफोन का तो उसमें सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे ऑब्वियसली चाइना है, लेकिन सेकंड पे आ जाता है इंडिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि काफ़ी कुछ सालों हमने काफ़ी बड़ी चीज़ अचीव कर ली। और उसके बाद 2018 के बाद फिर से नज़र पड़ती है एप्पल की। 2018 से अराउंड वो पुराने आईफोन एसी वगैरह को बनाना स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर की बात करें 2019 के ऑलमोस्ट एंड तक आते आते जो आईफोन 10R है वो भी इंडिया में असेंबल होने लगा। और इस साल देखा जाए तो जून और जुलाई से जो फॉक्सकॉन है उसने इंडिया में जो लेटेस्ट आईफोन 11 था, मतलब 12 से
से पहले आईफोन 11 था ना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में धीरे धीरे स्टार्ट करना चालू किया। मतलब बाहर से कंपोनेंट्स ला रहे थे और कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में भी सोर्स कर रहे थे। इसके साथ ही देखा जाए तो एसेसरीज वगैरह होते हैं, जैसे चार्जर की बात करें वो तो अब आईफोन के डब्बे में है भी नहीं, लेकिन जो चार्जर भी होता है ना वो भी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो भी आज के समय में इंडिया में होने लगी है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये देख के फॉक्सकॉन ने ऑलरेडी जो $1 बिलियन होते हैं वो एप्पल के लिए इन्वेस्ट कर दिए। इसके साथ ही एप्पल की एक और पार्टनर कंपनी है पेगाट्रॉन, जो कि आईफोन्स को डेवलप करती है, उसने भी इंडिया में अपनी फैसिलिटीज खोलने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही विस्ट्रॉन कंपनी, ये भी एप्पल की पार्टनर कंपनी है, जिसने भी कंफर्म कर रखा है कि वो इंडिया में बेंगलोर के पास अपनी फैसिलिटी ओपन करने वाले, जिसके अंदर वो लेटेस्ट आईफोन 12 को मैन्युफैक्चर करेंगे। और धीरे धीरे पूरा प्लान ऐसा है कि जितने भी लेटेस्ट आईफोन्स है ना उनको धीरे धीरे इंडिया के अंदर शिफ्ट किया जाए। मतलब कि अभी के समय में तो सिर्फ आईफोन 12 के बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन आने वाले समय में 12 प्रो मैक्स के लिए भी, और एप्पल इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। एप्पल खुद चाहती है कि कम से कम 4-5 जो प्रोडक्शन लाइन जो ऑलरेडी चाइना में स्टैब्लिश्ड है ना उन्हें धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट करा जाए, और उसके बाद इंडिया में भी पोटेंशियल ग्रोथ दिखी है उसे, और इसलिए यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। अब इसके साथ जो पूरा हृदय परिवर्तन हुआ ना एप्पल का, वो उसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। वो है 2020 में पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई और एप्पल को भी अकल आ गई, एक देश के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अपनी डिपेंडेंसी अलग अलग करनी पड़ेगी, हमें अलग अलग कंट्रीज का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, आईफोन जनरली सितंबर में लॉन्च होता है, 1 महीने का डिले हो गया, लेकिन वो चाहते कि इस टाइप की चीज़ें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। यूएस चाइना के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है इसने, तो सोचते क्यों ना पास में इंडिया दिख रहा है तो क्यों ना इंडिया से हम ट्राई करते हैं। और इसलिए आज के समय में एप्पल बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और खास तौर पे बात यह कि इंडिया में जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई ना, वैसे वैसे एप्पल ने अपना ऑनलाइन स्टोर भी खोल दिया। अगले साल बात करें तो एप्पल अपना फिजिकल स्टोर खोलने वाली है। 3 शहरों के नाम यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इनमें आपको एप्पल का स्टोर देखने को मिलेगा अगले साल। और तो और बात करें तो एप्पल थोड़ी सी एग्रेसिव हो रही है इंडिया में। देखा जाए तो एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि आईफोन की कीमत सस्ती हो गई, लेकिन एग्रेसिव होने का मतलब ये कि डे 1 पे आपको इंडिया में भी आईफोन अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ऑफिशियली एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर लेके आ रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो इंडिया में बनने लगेंगे, डेफिनेटली प्राइस में डाउन होगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंडिया में अगर आईफोन बनेगा और आईफोन की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। एप्पल के लिए जो चीज़ सस्ती है ना वो आम आदमी के लिए बहुत महंगी होती है, ये एक फैक्ट बात है। तो ये आप ये जो सोच है ना ये आप पूरी तरह से रिमूव कर दो कि आपको बहुत ही सस्ते में 40-50 हज़ार में आपको एक अच्छा लेटेस्ट आईफोन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला, पुराने आईफोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एप्पल है, एप्पल की सोच बहुत अलग रहती है। खैर, एप्पल तो सिर्फ अपने आईफोन को अभी फोकस कर रही है, लेकिन आईफोन पर फोकस करने का काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी कि एप्पल का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू होता है वो आईफोन से आता है। आईफोन जो है वो क्राउन ज्वेल है एप्पल का। एप्पल सबसे ज़्यादा आईफोन बेचते हैं और एप्पल का सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट आईफोन है। अगर वो इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग लाएंगे तो धीरे धीरे एप्पल का जो पूरा इकोसिस्टम है वो इंडिया में फॉलो अप करेगा। इसके साथ ही हो सकता है आने वाले समय में जो मैकबुक्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, एप्पल वॉच होती है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे इंडिया में स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसा होता तो काफ़ी बढ़िया बात होगी। और ये सब का जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा। यानी कि एप्पल किसी रास्ते पे चलती है, दुनिया की हर कंपनी उसी रास्ते को फॉलो करती है। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ऑलरेडी इंडिया में कंपनीज है, लेकिन वो इंडिया में और ज़्यादा एग्रेसिव होंगी। इंडिया में दूसरे कंपनीज भी आके फ़ोन्स बनाएंगी। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि ये जो फ़ोन्स इंडिया में बनेंगे सिर्फ इंडिया के लोग के लिए बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये फ़ोन्स बनेंगे दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। आज भी बनते, इंडिया आज भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं करता। और कुछ रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे, जैसे हम बात करें PLI स्कीम की, जो कि है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम, जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज ने पार्टनरशिप किया, जैसे Xiaomi हो गई, एप्पल हो गई, यहाँ तक कि जो माइक्रोमैक्स है वो भी, जिसके अंदर इंडिया में अगर वो अपने फ़ोन्स बनाते तो उन्हें अलग अलग टाइप के इंसेंटिव दिए जाते, जिससे जो फ़ोन की कीमत है वो रिड्यूस करते और बाकी कंपनीज को सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट किया जा रहा है जिससे इंडिया में जॉब्स वगैरह क्रिएट किए जा सके और इंडिया से जो आईफोन वगैरह है ना वो सारी चीज़ें बाहर इंपोर्ट की जा सके। आज के समय में Xiaomi इसका फायदा उठा रही है, अपकमिंग के जो माइक्रोमैक्स वाले फोन्स है वो भी इसका फायदा उठाएंगे, आईफोन्स भी इसका फायदा उठाएंगे। और मेजर रीजन ये इंप्लीमेंट करने का ये कि इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपोर्ट है उसे इंक्रीज करना है, यानी कि इंडिया भी जो सेकंड है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में उसे फर्स्ट पे ले जाना है। और आने वाले 5 सालों में जो इंडिया का जो ग्लोबल लेवल का जो एक्सपोर्ट है ना उसे $145
$25 बिलियन करना है। अगर ये होता तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात हो जाएगी। तो मतलब आने वाले ज़माने में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आ सकता है। मतलब लोग ऐसे समझिए कि आप लोगों ने आईफोन खरीदा यूएसए में जाके, आप लोगों को लग रहा है कि यूएसए में सस्ता होगा, लेकिन जब यूएसए में जाके आईफोन खरीदते तो बॉक्स के पीछे लिखा रहता है डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन इंडिया। अगर ऐसा होता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ना। खैर आने वाले ज़माने में ज़रूर से ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऑलरेडी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। वैसे आप लोग क्या लगता है, अगर आईफोन अगर इंडिया में बने तो आप लोग क्या लगता है कितना सस्ता होगा? क्या एप्पल ज़्यादा सस्ता करेगी या फिर एप्पल जो अपनी अक्कड़ में चल रही है वैसे ही रहेगी? ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो का पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।